हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हिंदी का सेशन चल रहा है। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि हिंदी भाषा क्या होता है, हिंदी भाषा के प्रकार कितने हैं। आज हम हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का विकास जो हुआ है संस्कृत भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत हमारी क्या होती है? एक मूल भाषा होती है। क्या होती है भैया? यह हमारी मूल भाषा होती है। और इसका जो विकास माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो जो हमारी मूल भाषा थी संस्कृत, क्या थी? संस्कृत। अब संस्कृत को देखिए दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा बांटा गया था वैदिक भाषा, जिसे हम कठिन भाषा कह सकते हैं। और दूसरा हमारी क्या थी? लौकिक भाषा। लौकिक भाषा को हमने क्या कहा? लौकिक भाषा को क्या कहा जाता है? लोगों की भाषा। ठीक है फ्रेंड। यह सबसे सरल भाषा होती है। यह सरल भाषा होती है, जबकि वैदिक भाषा हमारी क्या होती है? कठिन भाषा मानी जाती है। ठीक फ्रेंड। अब वैदिक भाषा को कई उपशाखाओं में बांटा गया। पहला बांटा गया वेद की भाषा। कौन सी भाषा? वेद की भाषा। दूसरी में हम किसी बात में उपनिषद। इसके बाद वैदिक रूप बांटा गया। इसके बाद वैदिक के बाद क्या था? पुराणों की भाषा। इसके बाद वैदिक संस्कृत रही। ठीक है फ्रेंड। लेकिन लौकिक भाषा देखिए, लौकिक भाषा जिसे हम लोगों की भाषा कह सकते हैं, सरल भाषा होती है। इसमें रामायण हो गई, महाभारत हो गई और लौकिक रूप। ठीक है फ्रेंड, लौकिक रूप। ठीक है। इसके बाद लौकिक रूप का ही ध्यान रखिएगा, लौकिक रूप को अब बांटा गया पाली भाषा। लौकिक रूप का एक भाग आया पाली भाषा, जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व तक आया। ठीक ना। पाली भाषा की जो भाषा थी वो बौद्ध धर्म की भाषा थी। ठीक है फ्रेंड। पाली भाषा जो मिली थी हमारी प्राकृतिक भाषा से मिली थी। ठीक है ना। इसमें जैन धर्म का उल्लेख किया गया। ठीक है फ्रेंड। अब प्राकृत भाषा जो है, यह प्राकृत भाषा जो आगे फैली तो किस में बदल गई? अपभ्रंश भाषा। ठीक है फ्रेंड। अपभ्रंश में, फिर अपभ्रंश के बाद किस में चली गई? यह सौर श्रेणी में। किस में आ गई फ्रेंड? सौर श्रेणी में। आगे देखिए, जो संस्कृत भाषा हमारी थी, संस्कृत भाषा को क्या माना गया था? मूल भाषा। ठीक फ्रेंड। यह हिंदी के विकास क्रम है। यह हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ है उसके बारे में देखा जाता है। तो हिंदी का विकास क्रम जो है संस्कृत भाषा से हुई है। तो ये हमारी मूल भाषा, या जैसे हम कह सकते हैं भाषा की जननी। क्या कह सकते हैं? भाषा की जननी कहा जाता है, संस्कृत भाषा को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इसको दो भागों में, एक वैदिक भाषा, इसके बाद दूसरी लौकिक भाषा। लौकिक भाषा का विकास हुआ तो पाली भाषा में गई। पाली भाषा का विकास हुआ तो प्राकृत में गई। प्राकृत का विकास हुआ तो अपभ्रंश में। अपभ्रंश से कहाँ चली गई? सौर श्रेणी अपभ्रंश में। इसके बाद जाकर हमारे किस भाषा का विकास हुआ? हिंदी भाषा का। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। यह जो क्रम है आप याद रखिएगा, यह सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य भारत या मध्य भाग में, मध्य भारत कहा जाए, मध्य भाग में गंगा यमुना का मैदानी भाग जो है वहाँ पे, अर्थात मध्य भारत में हिंदी भाषा का विकास हुआ। ठीक है फ्रेंड। जैसे राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, अंडमान निकोबार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड। इसे उत्तरांचल। ठीक है फ्रेंड, उत्तरांचल। अर्थात इन सभी राज्यों में भी किसका हुआ था? भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास हुआ। किस भाषा का? हिंदी भाषा का विकास हुआ था। ठीक है। और आगे नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो हिंदी भाषा का जो विकास है, अब इसे हम देखेंगे राजनैतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण से। ठीक है ना। हिंदी भाषा के विकास के बारे में हम राजनैतिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से देखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी हिंदी भाषा है, अनुसूची हिंदी भाषा के बारे में, अर्थात हमारे संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। क्या किया गया है? हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसका उल्लेख किया गया? यह हिंदी भाषा का। तो इसे हम किस स्तर से देखेंगे? राजनैतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण से। ठीक है ना। तो फ्रेंड, हिंदी भाषा को हमारे संविधान में अनुसूची 8 में स्थान दिया गया। ठीक है फ्रेंड, अनुसूची 8 में स्थान दिया गया, जबकि हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कितने भाषाओं को, यदि पूछा जाता है कि आपके संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, जिसमें से एक हमारी क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। और हिंदी क्या है? हिंदी देखिए फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा, या अनुसूची 8 में स्थान दिया गया। ठीक ना। अनुसूची 8 में दिया गया। और भाग, अगर भाग की बात किया पूछा जाए तो यह किस में दिया गया है? 17वें भाग में दिया गया है। लेकिन इसको दर्जा किसका दिया गया है? तो राजभाषा का दिया गया है। ठीक है फ्रेंड। किसका? राष्ट्रीय भाषा नहीं, यह राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद की बात करता है, तो अनुच्छेद
343, ठीक है ना। 343 से अनुच्छेद 351 के बीच इसका क्या कर दिया गया है, उल्लेख कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। हिंदी भाषा का जो उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद में किया गया है तो 343 से 351 के बीच किया गया है, ठीक फ्रेंड। तो आज की क्लास यहीं तक। तो फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।